लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया किसी भी मैटर का जो हमारे पार्टिकल होता है ना, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में खींचते हैं। इसका एग्जांपल समझाते हैं तुम लोगों को, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप जानते हैं। ये स्टिक हमारा क्या है? सॉलिड है। वाटर हमारा क्या है? लिक्विड है। एयर हमारा क्या है? गैस है। चलो इस चीज को समझ लो, उसके बाद हमारा क्लास यहीं पे एंड हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब ये हो गया कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होते हैं ना, वो एक दूसरे को हमेशा बांध के रखना चाहते हैं, हमेशा बांध के रखना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग मैटर में फोर्स और यानी कि अट्रैक्शन का जो कैपेसिटी है ना, वो अलग होता है। जैसे यदि आप एग्जांपल लें इस सॉलिड लकड़ी का, इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि अट्रैक्शन के जगह पे यदि आप एक अच्छा सा वर्ड यूज करना चाहें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है ना, वो बहुत ही टाइट है। टाइट होने की वजह से आप इसको इजिली नहीं तोड़ पाएंगे। बात समझ में आ गया? क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो? क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये टूटने नहीं देना चाह रहे हैं इसको। समझ गए? चलो उसके बाद, लेकिन लिक्विड में आप हाथ डाल के इस प्रकार से कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कम होने के कारण वो आपको परमिशन दे देता है, भाई ठीक है आपको जो करना है करो। समझ के बात को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण आप उसमें हाथ डाल के इस प्रकार से आप उसको घोल भी सकते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और जो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा होता है गैस में। देखिए यहाँ पे हवा है ना, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्या आपको कोई रोक रहा है? क्या महसूस भी नहीं हो रहा है कि कोई रोक रहा है? लेकिन हाँ, रोक तो रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बहुत ही कम अट्रैक्शन है। एयर का जो हमारा पार्टिकल्स होता है ना, वो बहुत ही दूर दूर होता है। इसके कारण आप कैसे भी आप मूव कर लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बात समझ गए? चलो इसके साथ ही साथ एक और चीज ये जान लो कि हम लोग तो ये जान गए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपने जान लिया, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन का कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। इसीलिए सॉलिड को आप इजिली नहीं तोड़ पाएंगे। हालांकि यदि प्रेशर इसको लगाया जाए तो इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इजिली नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। इसको आपको लगाने की तोड़ने के लिए फोर्स बहुत ही ज़्यादा चाहिए। लेकिन गैस में तो आप कैसे भी हाथ कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ गए? कोई दिक्कत है ना समझने में? आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। बात समझ में आ गया? और लिक्विड हमारा बीच वाला है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक ठाक है उसमें, है ना। हाँ, उसके साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं, मतलब कि आप उसके साथ कुछ मिला दीजिए, घोल दीजिए, हाथ उसमें डुबा के इस प्रकार से घोल दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पांचों का पांचों समझ में आ गया है? कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होगा? हाँ पूछो। सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स रहता है, मतलब हाँ अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, लिक्विड में कम रहता है, मतलब मीडियम रहता है। तो कर्ड क्या होगा? जो दही होता है उसमें तो दोनों ही रहता है। दही हमारा लिक्विड है ना। लिक्विड में आप क्या कह सकते हैं, ना ही वो सॉलिड है ना ही वो गैस है, तो वो बीच वाला है, इंटरमीडिएट है वो। दही में भी आप हाथ डुबा के उसको घोलते हैं ना, क्यों घोल पाते हैं? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। यदि टाइट रहता तो आप नहीं कर पाते। उसी प्रकार से यदि आप आइस का, एक बर्फ का एग्जांपल ले लीजिए, क्या बर्फ को लेकर आप ऐसे ऐसे कर लेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो आपको परमिशन ही नहीं देता है। समझ गए? चलिए हाँ हाँ तो बहुत साइंटिस्टों ने सर्च किया बट उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अभी तक वो बता नहीं सके कि उससे हम क्या करें। हाँ, अभी यदि आपको स्टेट पूछा जाए ना तो फिलहाल आप बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा अभी तक तो इन्वेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आगे देखो क्या होता है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, लिखा हुआ है, हाँ और अट्रैक्ट भी कर रहा है। हाँ मतलब मूव भी कर रहा है और अट्रैक्ट भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो मूव करने का मतलब ये हो गया, यदि अच्छा हाँ, अभी आपने अगरबत्ती का एग्जांपल देखा है ना, वो आपस में अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स होगा आपस में क्या वो जुड़ा हुआ नहीं होगा? क्या जुड़ा हुआ तो है, वो मूव भी कर रहा है ना। यदि वो जुड़ा हुआ नहीं रहता, यदि जुड़ा हुआ वो नहीं रहता तो आपको
अपने घर में ऑक्सीजन मिलता, कोचिंग में ऑक्सीजन नहीं मिलता। जुड़ा हुआ है तभी तो आपको आपस में मिल जा रहा है ना ऑक्सीजन। यदि मान लो यदि चेन ब्रेक हो गया तो कैसे मिलेगा फिर आपको ऑक्सीजन? नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसका पार्टिकल्स आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप घर में रहिए, चाहे कोचिंग में रहिए, चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं भी जाइए, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच में आप घिरे हुए हैं। वो आपको भले मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप घिरे हुए हैं। समझ गए बात को? तो क्या अब इन पांचों में किसी को भी कोई डाउट होगा? कल हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। समझ गए? कोई डाउट किसी को? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।